अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, आज के इस मौजू में हम जो है वो सेकंड ईयर उर्दू जो आपकी किताब है जिसमें इंग्लिश की है, फिज़िक्स की है और जितनी भी किताबें हैं आपकी सेकंड ईयर की, क्या मार्केट से ले लेनी चाहिए। और जो रिसेंटली अभी इंग्लिश की किताब में रद्द-ओ-बदल किया गया है, पेयरिंग स्कीम में, फिज़िक्स की किताब में रद्द-ओ-बदल किया गया है, जो दीगर आपकी किताबें हैं जिनमें रद्द-ओ-बदल किया गया है मार्केट में आने के बाद, तो किताबें जो हैं वो लेनी चाहिए। क्या मिस प्रिंटिंग की गई है किताबों में, क्या कुछ सफ़े जो हैं वो किताबों में निकाल दिए गए हैं। तो आपके जो सवालात हैं इनका जवाबात जो है वो आपको आज के लेक्चर में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो माज़रत कि आपके साथ जो है वो लेक्चर काफ़ी देर बाद शेयर किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम जो है अजीज़ तलबा किताबों पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है, किताबें मार्केट से परचेज़ करनी है कि नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अजीज़ तलबा, STEO पैक्टा जो आपकी इंग्लिश की किताब है जिसके अंदर नंबर 1 पर पेयरिंग स्कीम जो है, जिसमें सवाल नंबर जो 5 है, जिसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा है, जो PDF फॉर्म में किताब आपके साथ शेयर की गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें सवाल नंबर जो 5 था एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा था, यानी कि 6 नंबर का सवाल ये पूछा गया था। अब जो किताब मार्केट में आई है इंग्लिश की अजीज तलबा, उसके अंदर सवाल नंबर 5 जो है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा को ख़त्म करके क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो सवाल है 10 नंबर का वो शामिल कर दिया गया है। तो ये क्या वजह है। इसी तरह अजीज तलबा, आपकी जो फिजिक्स की किताब है जिसका चैप्टर नंबर 20 जो किताब मार्केट में आ गई है प्रिंट होकर, उसके अंदर जो आपका यूनिट 20 है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो शामिल नहीं किए गए। और जो किताब अल्हम्दुलिल्लाह PDF फॉर्म में आपके साथ बतौर STEO पैक्टा मैंने सेकंड ईयर न्यू सिलेबस की शेयर की थी, उसके अंदर चैप्टर 20 में आपके सामने स्क्रीन पर है कि 20वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स निसाब में शामिल हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जो प्रिंट फॉर्म में मार्केट में किताब आई है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं शामिल किए गए। तो ये तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं आपकी इस क्लियर कर दी जाएंगी आज के लेक्चर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं अजीज तलबा इंग्लिश की। तो सबसे बड़ी जो गफलत है वो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जो किताबें अजीज तलबा पैक्टा की तरफ से जो हमारे उस्ताद कराम थे जिन्होंने किताबें तैयार की थी, जिसमें इंग्लिश की किताब शेर फहरिस्त है, इसमें जो आपका सवाल नंबर 5 एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा है, ये सवाल जो है ये 100% दुरुस्त है और आपको सेकंड ईयर में भी एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा का सवाल ही आएगा। जो किताब मार्केट में आई है जिसके अंदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन का सवाल है, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से गलती से जो है वो किताब छप गई है और जो पैक्टा है वो अब इसका नोटिस ले रही है और जो किताब है उसको दोबारा प्रिंट करने का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। और जो सवाल नंबर 5 की बड़ी गफलत की गई है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जगह स्टैंजा को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। वापस जो है वो दोबारा से आपका सवाल नंबर 5 एक्सप्लेनेशन वाला जो है वो शामिल किया जाएगा। तो इसकी जो बड़ी वजह यही है अजीज तलबा कि किताबें जो मार्केट में छप कर आई हैं उनमें जो है वो मिस प्रिंटिंग का मामला पेश आ रहा है। तो आपने किताब अभी परचेज नहीं करनी इंग्लिश की, चूँकि किताब दोबारा प्रिंट होकर आएगी, इसमें जो गलतियां हैं वो दोबारा सही की जाएंगी। इसी तरह अजीज तलबा हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की किताब की। फिजिक्स में जो आपके न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 20 के, वो मार्केट में जो किताब आई है उसमें से तो शामिल ही नहीं किए गए। क्या वजह है? यही वजह है अजीज तलबा के जो हमारे फिजिक्स के उस्ताद कराम थे जिन्हें किताबें जो तैयार करने का ऑर्डर मिला था, जो प्रोफेसर साहबान थे फिजिक्स के, उन्होंने चैप्टर नंबर 20 के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल शामिल किए थे। और जो अजीज तलबा बड़ी वजह है कि किताब जो मार्केट में छप कर आई है फिजिक्स की सेकंड ईयर न्यू सिलेबस की, उसमें बड़ी वजह ये है कि मिस प्रिंटिंग का जो है वो मामला देखने को आया है। कुछ सफ़े और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मिस प्रिंटिंग की वजह से शामिल नहीं किए गए। तो जो फिजिक्स की किताब है वो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट पैक्टा की तरफ से दोबारा जो है वो प्रिंटिंग के अमल में दोहराई जाएगी और दोबारा किताब जारी की जाएगी। तो आपने फिजिक्स की और इंग्लिश की किताब जो है वो अभी परचेज नहीं करनी। यूट्यूब पर आपके साथ जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के जो नोट्स शेयर किए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो 100% फेक है। आपने अभी उनको तैयार नहीं करना।
اور نہ ہی آپ نے جو ہے وہ کتابیں جو ہے انگلش کی اور فزکس کی مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہے. باقی کتابیں آپ لے سکتے ہیں. ان 2 کتابوں میں جو ہے وہ غفلت سامنے آئی ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بطور ایس ٹی پیکٹا آپ کے ساتھ تمام جو انفارمیشنز ہیں 100% درست اس چینل کے ذریعے شیئر کی جائیں. چونکہ یہ چینل بنا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ 100% درست معلومات بتائی جائیں. تو امید ہے کہ آپ کا یہ جو کنفیوژن تھا اب دور ہو گیا ہوگا کہ مس پرنٹنگ کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میں اور فزکس کی کتاب میں کچھ صفحے جو ہے وہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے نہیں شامل کیے گئے. تو کتاب جو ہے یہ دونوں دوبارہ جاری کی جائیں گی اور پھر آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے انہیں پرچیز کر لیں گے. کافی ٹائم لگے گا ان کو. بس ضروری بات ہے کہ پرنٹنگ میں ہونے میں تقریباً ان کو بھی جو ہے وہ 20 سے 15 دن لگ جائیں گے 2 کتابوں کو انگلش اور فزکس کی. تو جب کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں گی تو اسی چینل کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ اب آپ جو ہے وہ 100% درست انگلش کی اور فزکس کی جو کتاب ہے وہ خرید سکتے ہیں. اور جو مارکیٹ میں فی الحال ابھی مس پرنٹنگ کتابیں آ رہی ہیں جن میں فزکس کی کتاب میں بڑی غفلت ہے, نومیریکل نہیں شامل کیے گئے 20ویں چیپٹر کے, اور جو انگلش ہے عزیز طلبہ اس میں بھی مس پرنٹنگ کی غفلت ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کتابیں ابھی پرچیز نہیں کرنی. بار بار آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچ سکیں. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے عزیز طلبہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.